हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन पीकेएस क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे महा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पक्का एग्ज़ाम में आना ही आना है और आप लोग 5 नंबर करके आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस लौट जाती है। देखिए, हम यहाँ लिखे हैं पड़कर वापस लौट जाती है। लिखने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है। टकरा कर वापस लौट जाती है ना, या पड़कर वापस लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस लौट जाती है या दूसरी दिशा में चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के यहाँ फिगर बनाए हैं। यहाँ हम Mn एक दर्पण लिए हैं जिसका नीचे वाला भाग कलई किया हुआ है, जिसको हम परावर्तक सतह नाम देंगे। इस पर एक अभिलंब डालेंगे, एक रेखा खींचेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ये किरण है, यानी देखिए ये किरण आ रही है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और जो किरण टकरा कर वापस जाएगी, यानी यहाँ से टकरा कर वापस जाएगी, वो होगी क्या? परावर्तित किरण, है ना। तो यहाँ हम I लिखे हैं, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल जो बनेगा वो होगा आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो होगा परावर्तन कोण। ठीक है ना। अब इसमें रिलेटेड ये पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो पहला बात ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम क्लियर आना ही आना है एग्जाम में कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। दोनों नियम क्या क्या है? तो पहला नियम ये है, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ देखिए हम क्या लिखे हैं? आपतित किरण ये आ रही है ना। उसके बाद परावर्तित किरण जो चिकनी सतह से टकराने के बाद वापस जा रही है ना। और आपतन बिंदु का मतलब क्या? जिस बिंदु पर किरण आई थी और जिस बिंदु से वापस गई थी टकराकर, इस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये हमारा क्या है? अभिलंब है। तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ देखिए तीनों एक ही तल में ना। हाँ, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हमारा नियम क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात एंगल I बराबर एंगल R। यहाँ देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है एंगल आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, यानी जो एंगल बनता है, वो कहलाता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग R से सूचित करते हैं। अर्थात इसको ऐसे भी याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन और उनके नियम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।